नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा भूतिया से बिल्कुल खौफनाक से अलग से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाला है। मेरे जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ उससे बहुत ज्यादा अलग और हटके होने वाला है। आज की स्टोरी क्या है, किसके साथ घटी, कहाँ घटी, वो सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। ये जो स्टोरी मुझे मिली है, ये जो सच्ची घटना, ये किसी ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा था, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया, वो लड़का है या लड़की ये तो नहीं पता, लेकिन उसने बताया है कि उसकी 12 साल की जो उसकी बहन थी, तब उसके साथ एक ऐसी खौफनाक घटना घटी थी जिसके बारे में आप सुनोगे तो बिल्कुल आप हैरान रह जाओगे कि कोई छोटी सी 12 साल की लड़की ऐसे प्रॉब्लम को फेस करती है, उसके बाद भी वो इतनी अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है। बहुत बड़ी बात होती है। आखिर होता क्या है, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये जो स्टोरी मुझे लिख के भेजा है, उसने बताया है कि आज से 10 साल पहले जो इसकी बहन थी वो 12 साल की हुआ करती थी, और ये लोग एक बहुत ही अलग से एरिया में रहा करते थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई मतलब चौल रहता है और नीचे चौल रहेंगे और रेलवे ट्रैक रहता है ऊपर, और नीचे बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं और चौल जैसा एरिया रहता है। वैसे एरिया में ये लोग रहा करते थे। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि जो ये रेलवे स्टेशन होते हैं, रेलवे ट्रैक होता है, और जितनी भी चीजें होती हैं ये रेलवे के इधर की, वो कितनी ज्यादा भूतिया होती हैं। और वो क्यों होती है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, क्योंकि आए दिन वहां पर किसी ना किसी की मौत होती रहती है। या तो कोई ट्रेन से कट के मर जाता है, या तो कोई सुसाइड कर लेता है, तो कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से उनकी आत्मा वहां पे भटकने लगती है और लोगों को हॉन्ट करने लगती है। लेकिन जो मैं आज की स्टोरी बता रही हूँ, ये बिल्कुल अलग लेवल का है। वो रिलेशन ही नहीं है कुछ की, मतलब कोई वहां पे मरा है, उसकी आत्मा है या कौन सी आत्मा है, वो बिल्कुल अलग लेवल का है। तो क्या होता है कि ये लोग वैसे एरिया में रहते थे, चौल वाले एरिया में। इनका रोज का क्या था कि इनकी लाइफ अच्छी खासी कट रही थी। इनको रोज पानी भरने के लिए अपने घर के बाहर जाना पड़ता था बर्तन ले लेके, और ये लोग पानी भर के लाते थे। उसके बाद इनके घर पे खाना वाना बनता था और सब लोग फिर खाना पीना खाते थे। तो क्या होता है, एक शाम की बात है, उधर शाम एक बार ज्यादा रात हो जाए 8 के बाद, तो वहां पे ज्यादा कोई बाहर एरिया में निकलता नहीं था, क्योंकि लोगों को डर लगता था कि ये रेलवे ट्रैक के इधर का एरिया है। हॉन्टेड तो छोड़ो, मतलब हॉन्टेड तो होगा ही, क्योंकि वहां पे बहुत सारे वारदात होते थे, कभी भी किसी की बॉडी मिल जाती थी, मतलब कोई भी, ज्यादातर बच्चों की बॉडी मिलती थी। तो लोगों को डर लगता था कि मतलब यहाँ पे रात में तो निकलेंगे नहीं, और चोरों चक्को टाइप के लोग भी वहां पे घूमते हैं। तो ये लोग ना जल्दी जल्दी शाम होने से 8 बजे के बाद, मतलब पहले ही ये लोग अपना सारा काम बाहर का कर लेते थे और पानी वानी भर के रख लेते हैं। तो एक शाम क्या होता है कि जो ये लड़की थी, इसका नाम अपन अंजलि रख देते, ठीक है। ये जो लड़की थी अंजलि, उसकी मम्मी बोलती है उसको कि बेटा जा एक काम कर, तू ना बाहर बर्तन बैठ के धो ले और मैं पानी भर के ला लेती हूँ, क्योंकि शाम भी होने वाली है। एक बार शाम हो गई तो फिर हम बाहर नहीं जा पाएंगे और अपना काम अधूरा रह जाएगा, और पानी भरना भी बहुत जरूरी है। तो उसकी बहन बोलती है, जो अंजलि थी वो, कि हाँ ठीक है, मैं कर लेती हूँ वैसा। लेकिन तभी उसकी मम्मी बोलती नहीं नहीं, एक काम करते हैं, बर्तन बाद में धो लेंगे, वो तो अपने घर के बाहर वाले एरिया में भी धो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक काम कर, तू मेरे साथ पानी भरने के लिए चल ले, तू मुझे बर्तन ला के देना पानी भरने के लिए, और मैं पानी भर दूंगी, फिर तू ले जाके अपने घर में ले जाके सब सारे बर्तन जो पानी वाले हैं वो रख देना। तो अंजलि बोलती ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा भी ठीक है, ये भी चलेगा। तो क्या होता है कि ये लोग पानी भरने के लिए अंजलि और उसके मम्मी जाते हैं। उसकी मम्मी पानी दे रही थी भर भर के, ये अपने घर में लाके रख रही थी। जो पानी भरने का जो जगह था ना, थोड़ा सा दूर था घर से, मतलब यही कुछ मीटर दूर होगा, मीटर में ही दूर था, किलोमीटर में नहीं था। तो फिर वहां पे इससे लेके आ रही थी, पानी रखती जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से क्या होता है कि जब वो पानी रख के घर से वापस आ ही रही थी, एक ही बर्तन बचा था जो लेके जाना था, वो देखती है कि उसके घर के बाहर वाले एरिया में एक औरत खड़ी है, जो सफेद साड़ी पहन के खड़ी है, और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है। तो वो उस औरत से पूछती है कि आप कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको किसी मदद की जरूरत है, क्योंकि वो औरत थोड़ी सी अजीबोगरीब दिखाई दे रही थी और थोड़ी परेशान दिखाई दे रही थी।
तो अंजलि उससे फिर से पूछती है कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, मतलब आपको कोई मदद चाहिए? मेरी मम्मी है इधर, मैं उनको बोलती हूँ, वो आएगी तो आपको कोई मदद चाहिए तो हम मदद कर सकते हैं। वो औरत कुछ नहीं बोलती है। ऐसा ही कर करके 2-3 बार अंजलि उससे पूछने की कोशिश करती है क्या आपको कोई मदद चाहिए, लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बोलती है। अंजलि सोचती है कि मैं जाके उसको थोड़ा करीब से देखती हूँ। वो जाने ही वाली होती है उस औरत के पास। वो औरत की बॉडी में जो बच्चे को ऐसे रखी इस औरत ने, वो बच्चे को नीचे गिरा देती है और वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है। अंजलि इस बच्चे को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। सोचती है कोई अपना बच्चा ऐसे कैसे गिरा सकता है। और जो बच्चे की शक्ल दिखाई दे रही थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल शक्ल नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी शक्ल दिखाई दे रही थी, जैसा कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। उसका जो फेस था वो भी अजीबोगरीब दिखाई दे रहा था बच्चे का। उसके बाद जब वो बच्चे को देख ही रही होती है, अचानक से उसको उस औरत के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पूरा गला फाड़ फाड़ के, हाथ फैला के, मतलब अजीबोगरीब हरकत करने लगती है वो औरत और अंजलि के पास आने लगती है। अंजलि बहुत ज्यादा डर जाती है, बहुत ज्यादा। वो उसे दूर भागने लगती है। वो रेलवे ट्रैक के इधर भागने लगती है जिधर रेलवे ट्रैक था। उनके घर से 100 मीटर इतने दूर पे ही रेलवे ट्रैक था। मतलब ये ऊपर रेलवे ट्रैक है और नीचे इनका चौल है, ऐसा टाइप था एरिया। तो वो उधर बढ़ने लगती है। वो औरत उसका पीछा करने लगती है, औरत चिल्लाने लगती है। और जो औरत की शक्ल थी ना अभी, बहुत ज्यादा भयानक हो चुकी थी। वो औरत बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे, जैसा कि वो उसको आज मारी डालेगी। और पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में क्या क्या बोल रही थी, अंजलि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भागने लगती है, जोर जोर से कान दबाती है। वो सोचती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब सोचती है मैं क्या कर रही हूँ, क्यों रेलवे ट्रैक की तरफ क्यों भाग रही हूँ। उसको अचानक रियलाइज होता है, वो उधर का डायरेक्शन चेंज करके अपने घर की तरफ भागने लगती है। और अपने घर की तरफ भागती है और जब अपने घर पे पहुंचती है तो उसको पता चलता है, उसकी मम्मी उससे पूछती है, तू 2-3 घंटे से कहाँ थी? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, घर पे आ गई हूँ मैं, और तू मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो अंजलि अपने मम्मी को एक एक बातें बताती है कि मेरे साथ ये सारी चीजें इधर हुई थी। एक मुझे औरत दिखाई दी थी और उसने मेरे साथ क्या कर रही थी। उसकी मम्मी बिल्कुल डर जाती है, क्योंकि वहां के लिए वो सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन थी। क्योंकि वहां पे उस एरिया में ऐसी वारदात हो रहे थे कि मतलब कोई भी बच्चे की बॉडी कभी भी मिलती थी, अजीब तरह से मृत पाया जाता था कोई भी। तो उसकी मम्मी बहुत ज्यादा डर जाती है, सोचती है कि ये नॉर्मल तो नहीं था, ये जो भी कांड हुआ है ये सब भूतिया कांड ही हुआ है। जब अंजलि अपने घर पे आती है, उसकी मम्मी उसको पानी वानी पिलाती है। उसके बाद ना अंजलि का फेस अजीब सा नीला पड़ने लगता है और वो बहुत तड़पने लगती है, बहुत चिल्लाने लगती है, जैसे कि वो औरत चिल्ला रही थी। इसकी शक्ल अजीब सी होने लगती है, जैसे उसका पूरा शक्ल, उसका फेस, उसकी बॉडी पूरा फट जाएगा और ब्लड निकल जाएगा, ऐसी उसकी बॉडी होने लगती है। उसकी मम्मी बहुत ज्यादा डर जाती है। तो उसकी मम्मी को समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। वो बहुत कोशिश करती है उसको संभालने की, संभाल नहीं पाती है। वो अजीबोगरीब चिल्लाने करने लगती है, गाली देने लगती है सबको। उसकी जो मम्मी थी उसको बेड में बांध देती है, बोलती है अभी तो रात हो चुका है और रात में इधर बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और जैसा कि अंजलि ने बताई है कि कोई औरत उसको दिखाई दी थी, वो औरत हमारा भी कुछ भी बिगाड़ सकती है। उसकी मम्मी कैसे भी ऊपर वाले को याद करती है और वहां पे बैठी रहती है और उसकी फैमिली वाले सब बैठे रहते, पूरी रात बैठे बैठे निकाल देते हैं। और सुबह सुबह एक जाने माने बाबा जी के पास ले जाते हैं। तब उनको बाबा जी बताते हैं कि जो वो औरत थी वो औरत नॉर्मल लेवल की नहीं है। उस औरत का पहले बच्चा था, जो उसके बच्चे की डेथ हो गई थी और जो औरत ने उसके बाद खुद की आत्महत्या उसने कर ली थी। पता नहीं क्यों उसकी डेथ हुई थी, नहीं पता। उसके बाद से उसको जितने भी बच्चे दिखाई देते हैं वो सारे बच्चों को मार डालती है और उसको लगता है कि मैं उन बच्चों को अपने पास लेके जा रही हूँ। बाबा जी ने ऐसा बताया अंजलि और उसके फैमिली वाले को। और उसके बाद बाबा जी ने कुछ बांधा उसके हाथ में, धागा टाइप, और पूजा पाठ करवाया उसके घर पे, झाड़ फूक करवाया उसके घर पे। उसके बाद जाके अंजलि नॉर्मल हुई। आज 10 साल बाद भी उनके घर वाले इस कांड को, इस वाकया को भूल नहीं पाए हैं। मतलब क्या रात थी उनके लिए, वो बिल्कुल भी नॉर्मल रात नहीं थी। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि सुनने में बहुत छोटा लग रहा है कि वो लड़की रोड पे गई थी, उसको चुड़ैल मिली थी या चुड़ैल टाइप कोई औरत थी, डायन थी, क्या थी जो मिली थी,
और उसको परेशान कर रही थी, उसको मारने के लिए उसके पीछे आई थी। लेकिन एक बार इमेजिन करो, अगर आपके साथ होता है तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप डरोगे या नहीं डरोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से एक अच्छे से वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।